जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में आज हम अध्याय 12, अध्याय 11 के तहत सम्मान एवं पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए व्हार्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को व्हार्टन क्यूएस रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड शिक्षा का ऑस्कर मिला है। डेटा साइंस और एप्लीकेशन में आईआईटी मद्रास बीएस ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत जीता, जबकि आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त राष्ट्र पहल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग ने आजीवन सीखने की श्रेणी में स्वर्ण जीता है। के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022। प्रथम के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड क्यूबा की सोशल इक्विटिक्स डॉक्टर एलिडा गुएरा को, जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं, को दिया गया है। डॉक्टर एलिडा गुएरा को केरल के मुख्यमंत्री द्वारा 5 जनवरी 2023 को चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में इस अवार्ड में एक प्रशस्ति पत्र और 3000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। अमेरिकी आईएसीपी 2022 पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित आईएसीपी 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया। गढ़चिरौली पुलिस के तत्कालीन एसपी अंकित गोयल के माओवाद विरोधी कार्यक्रम दादा लोरा खिड़की को संस्थागत श्रेणी के सामुदायिक पुलिसिंग कैटेगरी में आईएसीपी अवार्ड हेतु चुना गया है। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स। ओडिशा के जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग मिशन राज्य सरकार की 5T पहल ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन की एक पहल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि टाइटिंग और स्लम उन्नयन कार्यक्रम है। ईट राइट स्टेशन सम्मान। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फसाई द्वारा 5 स्टार ई राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। स्टार प्रमाणीकृत बाल अन्य रेलवे स्टेशनों में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हैं। असम वैभव पुरस्कार। असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम सौरव प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार अब्राहम थिएटर के प्रसिद्ध निर्माता कृष्णा राय फुटबॉल खिलाड़ी गिलबर्टसन संगमा लान बाल खिलाड़ी नयन मोनी सैकिया, वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार सैकिया और डॉक्टर शशिधर फुकन को प्रदान किया गया। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को देश और दुनिया में कानूनी पेशे के लिए उनकी जीवन की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए हार्वर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें 11 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदान किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। भारतीय फिल्म आरआरआर के सुपरहिट गीत नाटू नाटू
को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स मोशन पिक्चर कैटेगरी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। यह सॉन्ग्स नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला एशियाई सॉन्ग बन गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आरआर दो कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। गोल्डन कैलासा अवार्ड दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव समारोह के 8वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलासा पुरस्कार मिला है। कन्नड़ फिल्म कोली एमरू चिकन करी ने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, अपेक्षा चोरना हल्की और अक्षता पांडवपुरा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार जीता है। जीतू कमला को बांग्ला फिल्म अपराजितो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदार पूनावाला को पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान प्रदान किया है। पूनावाला की भारत बायोटेक कंपनी द्वारा कोवैक्स टीके का विकास किया गया जो कोरोना ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ कारगर है। पतंगराव कदम महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में यह स्थापित किया गया है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑरलिन्स शहर में हुआ। विश्व की 84 देशों की प्रतिभागियों को मात देने के बाद फिलीपींस मूल की पहली अमेरिकी गैब्रियल ने ये ताज अपने नाम किया है। उन्हें पूर्व विश्व सुंदरी भारत की हरनाज संधू ने अपना ताज पहनाया है। पद्म पुरस्कार 2023 25 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति द्वारा 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई, जिसके तहत 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। सूची में 19 महिलाएं और विदेशियों एनआरआईओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। विजेता पद्म विभूषण की बात करें तो विजेता श्रेणी और राज्य श्री निवास वर्धने श्रेणी मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग में यूएसए के हैं। बालकृष्ण दोषी इनको मिला है मरणोपरांत को श्रेणी है वास्तुकला की, ये हैं गुजरात के। जाकिर हुसैन को मिला है श्रीकला में, ये है महाराष्ट्र के। जबकि एस एस कृष्णा को सार्वजनिक मामले में मिला है और ये हैं कर्नाटक के। दिलीप महानलोबिस इनको मरणोपरांत मिला है दवा के क्षेत्र में, ये पश्चिम बंगाल के हैं। जबकि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है, ये सार्वजनिक मामले से हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। इस विजेता है श्रेणी है राज्य है। एस एल भैरप्पा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं। कुमार मंगलम बिड़ला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। वाड़ी जयराम कला से हैं, तमिलनाडु के हैं। स्वामी चिन्ना जीयर अध्यात्मवाद तेलंगाना के हैं। सुमन कल्याणपुर कला से हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा से दिल्ली के हैं। सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य कर्नाटक के हैं। कमलेश डी पटेल अध्यात्मवाद के हैं जो कि तेलंगाना के हैं। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 दिग्गज फिल्म निर्देशक एस एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म राइस रार रिवोल्ड यानी कि आरआर की गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बाद अब 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 2 श्रेणियों में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म व गाने नाटू नाटू के लिए बेस्ट सॉन्ग का भी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार तमिलनाडु तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड टीएमबी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के
सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ बैंकों का सर्वेक्षण बिजनेस टुडे केपीएमजी बीटी सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण द्वारा किया गया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 आर विष्णु प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड में सम्मानित किया गया है। आर विष्णु प्रसाद के नाम पर अब 69 पेटेंट दर्ज हैं। अवार्ड का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजाम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है। ओडिशा के गंजाम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन का दूसरा व उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा थाने को तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगली फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को ही वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सम्मानित होने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री मरीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी आप के प्रवक्ता राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान शामिल हैं। 65वां ग्रैमी पुरस्कार 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में भारतीय संगीतकार रिकी केज के तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। स्टीवर्स कापलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रिक्की केज को यह पुरस्कार मिला है। उन्हें वर्ष 2022 में न्यू एज एल्बम और वर्ष 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए भी ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 लेखक डॉक्टर पैगी मोहम ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स MBIFL 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इन्हें पुरस्कार वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत एक मूर्ति और 2 लाख रुपए नकद दिए गए। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 वर्ष 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार ABK प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। MBK प्रसाद ने अपने जीवन के 75 वर्ष पत्रकारिता को समर्पित किए हैं। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंस कलर सम्मान प्रदान किया गया है। हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले देश के 10 राज्य पुलिस बलों में से एक बन गई है। अकबर ककटिल्ल पुरस्कार लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास समुद्रशिला को कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यास की स्मृति में एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित अकबर
काकटिल्लो पुरस्कार के लिए चुना गया है। लेखक एम मुकुंदन 17 फरवरी 2023 को एक समारोह में सुभाष चंद्रन को 50,000 रुपये और एक मूर्ति प्रदान की गई। संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद टी.के. रंगराजन को सम्मानित किया। लोकसभा की वित्त समिति और राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति को भी पुरस्कार के लिए चुना गया है। 13वें 13 सांसदों में 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। सांसद रत्न अवार्ड। सांसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव की गई थी। उन्होंने खुद 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। पिक्चर्स ऑफ द ईयर्स 2022। भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली खूबसूरत फोटो ने 5,000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल जियोग्राफिक को फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फोटो को अलास्का में चिल्कट वाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया। उनका डांस ऑफ द ईगल्स फोटोग्राफ नेशनल जियोग्राफिक के मई संस्करण के कवर पेज पर था। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023। मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 के एक भव्य समारोह में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं एम.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म आरआरआर ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। अन्य पुरस्कार क्रम संख्या कलाकार फिल्में अवार्ड कैटेगरी। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई कठियावाली में मिला, जबकि रणबीर कुमार को बेस्ट एक्टर ब्रह्मास्त्र में, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट प्रोमिसिंग में एक्टर कांतारा, आर बाल्की को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुप। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023। लंदन इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें बाफ्टा भी कहा जाता है, प्रस्तुत किए गए। जर्मन एंड फॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी के पुरस्कार भी शामिल हैं। विजेताओं की सूची। श्रेणी विजेता। बेस्ट फिल्म में विजेता ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, जबकि श्रेणी फिर से है लीडिंग एक्ट्रेस को। विजेता है केट ब्लैंचेट स्टार में। श्रेणी है लीडिंग एक्टर की। विजेता है ऑस्टिन बटलर एल्विस की। श्रेणी है बेस्ट निर्देशक की। बेस्ट निर्देशक विजेता हैं एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। श्रेणी है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की। विजेता हैं नौलनी डैनियल रोहन। एंटर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार। 23 फरवरी 2023 को सज्जन जिंदल द मैन ऑफ द स्टील अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जेएसडब्ल्यू ग्रुप को वर्ष 2022 का ईवाई एंटरप्रेन्योर नामित किया गया, और जिन्होंने जून 2023 में मोंटे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। डीएलएफ ग्रुप के एमेरिटस चेयरमैन केपी सिंह को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म आरआरआर ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसने एचसीए फिल्म पुरस्कारों में 3 और पुरस्कार भी जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आरआरआर ने एचसीए में 3 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार को दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस पुरस्कार में $1,00,000 का नकद पुरस्कार और पदक शामिल हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023। 13 मार्च 2023 को अमेरिका के लॉस एंजिल में ऑस्कर 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें आरआरआर के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। गीत नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने वाला दूसरा भारतीय गीत बन गया। यह पुरस्कार पहली बार संगीतकार ए.आर. रहमान और गीतकार गुलजार को वर्ष 2008 में ब्रिटिश निर्देशक डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से जय हो के लिए प्राप्त हुआ था। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन की ऑल दैट ब्रिज 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर से चूक गई। कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित द एलिफेंट व्हिस्परर्स ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जीत हासिल दर्ज की। वर्ष 2023 के ऑस्कर विजेता। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एक तरफ श्रेणी है, दूसरी तरफ फिल्म है। श्रेणी में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड में फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। दूसरा है श्रेणी बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और फोटोग्राफी का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म दी वेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी है, जबकि इनकी फिल्म है डैनियल क्वान और डैनियल सेनर्स एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। हॉकी इंडिया पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार। हॉकी मिडफील्डर हार्दिक सिंह को गोलकीपर सविता पूनिया के पुरुषों और महिलाओं के भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हार्दिक और सविता दोनों को ट्रॉफी के साथ 25-25 लाख रुपए मिले। हॉकी इंडिया अवार्ड 2022 के विजेता श्रेणी है और एक तरफ विजेता है। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता हैं गुरबख्श सिंह, जबकि हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर के विजेता हैं हार्दिक सिंह, पुरुष हैं। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर के विजेता हैं सविता पुनिया, जो कि महिला हैं। जुगराल सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 पुरुष हैं, जो कि उत्तम सिंह हैं। अंशुता लाकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 महिला हैं, जो कि मुमताज खान को मिला। धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के विजेता वंदना कटारिया जी हैं। फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। मेसी को 8 अगस्त 2021 से 18 दिसंबर 2022 की अवधि तक
पुरुष फुटबॉल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेसी ने वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2022 सातवीं बार में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अन्य विजेता वर्ष 2022 श्रेणी है, विजेता है देश है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी के विजेता हैं एलेक्सिया पुटेलेस, देश की हैं बार्सिलोना स्पेन की। दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच में विजेता हैं लियोनेल स्कोलोची, ये हैं अर्जेंटीना के। तीसरे पर हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच, ये विजेता हैं सरीना बिगमैन, ये हैं इंग्लैंड की। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 1 मार्च 2023 को पांचवें वार्षिक एशियाई शतरंज उत्कृष्टता पुरस्कारों में कई भारतीय खिलाड़ियों और शतरंज की भारतीय शामी निकाय को वर्ष 2022 में उनकी शानदार उपलब्धियों के सम्मानित किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9/11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को 44वें विदेश शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी में उनके प्रयास के लिए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। BBC इंडियन स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सार्वजनिक मतदान के बाद 2022 की BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मणिपुर की 28 वर्षीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू 2021 में भी यह पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बनी। अन्य विजेता BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भामिना पटेल, BBC लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम शिवा जो कि हॉकी से हैं, BBC इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बॉक्सर नीतू घाघस हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 नागरिक वास्तुकार के और शहरी योजनाकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तु कला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुश्री शिप्रा दास को, जबकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है श्री शशि कुमार रामाचंद्रन को। एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अरुण साहा को। व्यास सम्मान 2022 प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की गई। इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका श्री शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 1 वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। इसके तहत लेखिका को 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। तमिल भाषा में संस्मरणों की एक पुस्तक है और वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 14 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें अपने कार्यकाल में महामारी की शुरुआत से यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कई संकटों का वित्तीय बाजार के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पूर्व गवर्नर रघुराम राजन थे।
पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लंदन में आयोजित हेल्दी सिटीज शिखर सम्मेलन के दौरान 5 शहरों को पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिनमें वैंकूवर कनाडा है, एथेंस ग्रीस की है, मेक्सिको सिटी है, मोंटेविडियो और बेंगलुरु शामिल है। भारतीय शहर बेंगलुरु को इस पुरस्कार के तहत 150,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। ITU WSIS 2023 पुरस्कार। पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सुनील जैन DDG पंचायत सूचना विज्ञान प्रभाग NIC ने प्रतिष्ठित ITU WSIS 2023 पर प्राप्त किया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। 19 मार्च 2023 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी नर्तक। संगीत कला आचार्य पुरस्कार केरल की कर्नाटक गायिका पल कुलंगरा अंबिका देवी और मृदंगम वाचक KM कालिदास। वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे अच्छा हवाई अड्डों में दूसरा स्थान दिया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2022 के लिए 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को प्रतिवर्ष की श्रेणी में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार भी जीता है। आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, भारत। एबेल पुरस्कार 2023। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जन्मे लुइस कैफरली को वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया। वे दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। गणित के प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023। आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर का सामूहिक मन द्वारा आयोजित विश्व वानिकी दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। विश्व वानिकी दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। तपोवन असम के पाठशाला में स्थित एक NGO जो विशेष जरूरतों और आत्मकेंद्रित बच्चों को समर्थन करने पर स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में प्रतिष्ठित चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, एक पट्टिका और 75,000 की नकद राशि शामिल है। साहित्यिक पुरस्कार फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायलोटी अनफिनिश्ड मेयर्स, दी प्रिजन डायरीज और दी न्यू चाइना 1952 के लिए एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 मार्च 2023 को फासवल का 3 दिवसीय क्षेत्रीय साहित्यिक सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ। शेवेलियर डे ला लेगियन d'honneur। परोपकारी और कला संग्राहक किरण नादर को भारत में फ्रांसीसी राजदूत एमेन्युएल लेनिन द्वारा शेवेलियर डे ला लेगियन d'honneur नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट की चेयरपर्सन और शिव नादर फाउंडेशन की एक ट्रस्टी ने भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों और कलात्मक सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैक्सीन इंडस्ट्री
एक्सीलेंस पुरस्कार। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ, में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओलिव क्राउन अवार्ड। ओलिव क्राउन अवार्ड का 13वां संस्करण मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में आयोजित किया गया ताकि स्थिरता या हरित विज्ञापन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और कॉपीराइट्स की सराहना की जा सके। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों में 17 श्रेणियां हैं शामिल हैं, जिनमें ग्रीन एजेंसी ऑफ द ईयर और ग्रीन कैंपेन ऑफ द ईयर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। 16 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाज सेवक के रूप में प्रसिद्ध दत्तात्रेय नारायण धर्मधारणी, जिन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी भी कहा जाता है, को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत एक मेडल, एक संस्मरण पुस्तिका और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के उच्च प्रदर्शन वाले प्रबंध नेताओं और संस्थाओं को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 13वें AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड प्रदान किए। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेंस अवार्ड। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष मंगलम बिड़ला। MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार एक प्रमुख इंजीनियरिंग सेवा कंपनी ABB इंडिया ने जीता। वर्ष का उत्कृष्ट PSU भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। फेमिना मिस इंडिया 2023। 15 अप्रैल 2023 को 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले इम्फाल, मणिपुर के खुमान लम्फाक इंडोर स्टेडियम में हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। संतोकोबा मानवतावादी पुरस्कार 2023। प्रतिष्ठित संतोकोबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निर्देशक सोनल वांगचुक को सम्मानित किया गया। इसके तहत 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रख्यात गायिका आशा भोसले को लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। प्रमुख विजेता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। वरिष्ठ गजल गायक पंकज उधास। सामाजिक सेवा पुरस्कार सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट। वाग्विलासिनी पुरस्कार ग्रंथालय प्रकाशन को साहित्य में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन में कर्नाटक को पहली बार अग्रणी राज्य के रूप में पुरस्कार किया गया। कर्नाटक को पहली बार अग्रणी राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार 2018 से अटके हुए दामों वाले 5.66 लाख किसानों के लिए 687.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। 24 अप्रैल 2023 को एलेसेंड्रा कोराप को ब्राजील में अमेजन वर्षावन की रक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य विजेता जफर किजिलकाया तुर्की के हैं। चिलिक्वा मुम्बा जाम्बिया के हैं। टेरा मस्टोनन फिनलैंड के हैं। डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया के हैं।
डायने विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकार या संगठन के लिए एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 22 पुलित्जर श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में से 21 में से विजेताओं को $15,000 नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार पहली बार वर्ष 1917 में प्रस्तुत किए गए। पत्रकारिता श्रेणी और विजेता। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में लॉस एंजल्स टाइम्स के कर्मचारी, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में दी वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर, आलोचना के न्यूयॉर्क पत्रकारिता के एंड्रिया लांगचू। किताबें, नाटक और संगीत श्रेणी कृति उपन्यास विजेता। उपन्यास है, कृति है दानो कापर हेड ट्रस्ट की। विजेता हैं बारम्बारा किंगसोल्वर हार्बर। दूसरा है नाटक, अंग्रेजी से संगतोषी है। इतिहास में फ्रीडम डोमिनियस, जेफरसन कोबी, बेसिन ओक्स। जिमनी है, जी मैन की। विजेता हैं बेवर्ली गेजवाइजिंग। आत्मकथा की हैं स्टे टू आत्मकथा स्टे टू हुआसू डबलडे। कविता में देन दीवार, कार्ल फिलिक्स फर्रार स्ट्राट और गिरोक्स। संगीत में ओमार है, गिडेंस और माइकल एबेल्स। नॉन फिक्शन में हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, रेशियल जस्टिस, रॉबर्ट सैमुअल्स और टुल्लियस ओलोरुन्नीपा। वाइकिंग।